सुप्रभात मित्रों, हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ। यह समुच्चय सिद्धांत या समुच्चय अवधारणा की कड़ी का अंतिम वीडियो है। इसमें हम आज आपको बताएंगे कि आंकिक प्रश्नों को वेन आरेख की सहायता से कैसे हल किया जाता है। इसके अलावा अन्य समुच्चय संबंधित जितनी भी समस्याएं हो सकती हैं, या यूनियन से संबंधित हो, इंटरसेक्शन से संबंधित हो, डिफरेंस से संबंधित हो, सिमेट्रिक जो डिफरेंस है उससे संबंधित हो, सभी को हम बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम प्रश्नों की शुरुआत करें। उससे पहले मैं आपको 2 या 3 सूत्र बताना चाहूंगा जो बहुत आयत से इसमें प्रयोग किए जाते हैं। अब सबसे पहला जो प्रमुख सूत्र है वो होता है कि अगर जो हमारे पास दिए गए समुच्चय वो डिसजॉइंट हो, अर्थात असंयुक्त हो। अब असंयुक्त के लिए आप जानते हैं कि ऐसे 2 या 2 से अधिक समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव कॉमन ना हो। जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में लिखता हूं कि जैसे ए कोई समुच्चय, मेरे पास ए कोई समुच्चय, इसमें सदस्य है ए बी सी, और कोई बी समुच्चय जिसके सदस्य हैं डी ई और एफ। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं है, कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। तो ये कैसे कहलाएंगे? असंयुक्त। क्या कहलाएंगे? असंयुक्त समुच्चय कहलाएंगे। अब इसको वेन आरेख से कैसे प्रदर्शित करते हैं वो भी आप जानते हैं कि जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम आयत के द्वारा, ठीक है, और जो 2 समुच्चय ए और बी दिए गए हैं, ये तो यूनिवर्सल सेट हुआ भाई। ए और बी दिए गए उनके वो वृत्त के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो देखिए एक मैंने ये वृत्त बना दिया ए, और दूसरा वृत्त में कैसा बनाऊंगा? इससे बिल्कुल अलग बनाऊंगा क्योंकि ए और बी में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। तो ये मैंने बना दिया बी समुच्चय। इसमें ए बी सी आ जाएंगे, इसमें डी ई और एफ आ जाएंगे, अर्थात कोई भी इनमें कॉमन नहीं है। अब कहेंगे सर इसको आप बता क्यों रहे हैं? मैं ये बता रहा हूं कि अगर मैं पूछना चाहूं कि इनके यूनियन में या इनके इंटरसेक्शन में कितने अवयव होंगे। अब यहां तो ये जैसे यहां है एन ए, या मैं कहूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, तो वो कितने हैं भाई? 3 है, ए बी सी। इसी तरह एन बी, यहां भी कितने अवयव हैं? 3। और मैं पूछूं कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितने होंगे, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अर्थात मैं ए यूनियन बी निकालूं तब उसमें कितने अवयव होंगे, और अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालूं तब कितने अवयव होंगे। तो इसका सूत्र क्या हो सकता है? तो देखिए आप यहां भी निकाल के देख लीजिए। जैसे यूनियन में निकालता तो ए यूनियन बी कैसे निकालता भाई? ए यूनियन बी, यूनियन में क्या करते हैं हम? समुच्चय ए और बी जितने भी समुच्चय दिए गए उनके सभी अवयवों को एक साथ मिलाकर लिख देते हैं। तो देखिए पहले के अवयव आ जाएंगे ए बी सी, और दूसरे के आ जाएंगे डी ई एफ। तो इससे क्या पता लगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 6। क्यों गिन लीजिए, 3 और 3 6। ठीक है भाई। तो सीधे सीधे सूत्र क्या आ जाएगा कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या आ जाएगा? एन ए प्लस एन बी। ठीक है, जैसे यहां 3 थे, यहां भी 3 थे, बराबर 6। ये सूत्र कब लागू होगा भाई? जब दोनों दिए गए समुच्चय असंयुक्त हों, डिसजॉइंट हों, अर्थात पहले वाले में कितने अवयव हैं और दूसरे वाले में अवयव कितने हैं, दोनों को जोड़ दीजिए, वो क्या आ जाएगा? अब देखिए, अब मैं इसी तरह कहूं कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो जब असंयुक्त होते हैं, असंयुक्त है अर्थात कोई भी कॉमन नहीं है, तो उनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? फाई आएगा। इसका मतलब कुछ भी नहीं होगा तो 0 आएगा भाई, ध्यान रखना भाई, फाई नहीं आएगा। मैं अब क्या पूछ रहा हूं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी में कितने सदस्य हैं? कोई भी अवयव नहीं है, 0। ठीक है, अब फाई नहीं लिखेंगे भाई। फाई कब लिखना है भाई? कब लिखता है? अगर पूछता मैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, कोई भी अवयव नहीं है, तब 0 नहीं लिखते। अब क्या लिखते हैं हम? फाई लिखते। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ठीक है भाई, तो एक सूत्र निकल के आ गया भाई। अगर दोनों दिए गए समुच्चय कैसे हैं? डिसजॉइंट हैं, तब
सूत्र क्या आया कि एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी। ठीक है, अब देखिए मैं स्क्रीन को कर लेता हूं साफ। तो देखिए ये हुई स्क्रीन हमारी साफ और कर देता हूं इसको कट। ठीक है, अब बात करते हैं हम, चलिए कलर भी चेंज कर लेते हैं क्योंकि बात अगर दूसरी हो तो कलर चेंज करने में कोई हर्ज नहीं है। अब समुच्चय कैसे हो कि उन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन हो। तो मैं मान लेता हूं जैसे ए कोई समुच्चय है जिसके अवयव हैं 1 2 3 4, ठीक है, और बी कोई समुच्चय है मेरे पास, उसके अवयव मान लेता हूं मैं 3 4 और 5। तो देखिए अब मैं निकालना चाहूं, अब मैं उसी सूत्र पर आऊंगा दोबारा से, पर पहले मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट कितने हैं भाई, 4 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट 3 है, 3 सदस्य हैं भाई। अब मैं निकालना चाहूं इनका ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी में दोनों के अवयवों को मिलाकर लिख देते हैं भाई। तो 1 2 3 4 3 4 5, तो देखिए कोई भी अवयव रिपीट नहीं होता है, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4, 3 4 यहां भी आ गए, रिपीट नहीं करेंगे, और 5 ए यूनियन बी आ गया ना। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितने हुए भाई, कितने हुए 5। अब मैं इन्हीं का ए नंबर 1 हुआ, नंबर 2 मैं निकालना चाहूं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। इंटरसेक्शन क्या करते हैं, कॉमन कॉमन अवयव दोनों ए और बी के कॉमन कॉमन या ओवेनिस्ट अवयवों को लिखा जाता है। तो देखिए 3 4 3 4, तो 3 4 दोनों में आए हैं, इसलिए मैंने 3 और 4 लिख दिया भाई। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट हैं, कितने अवयव हैं भाई, 3 और 4, अर्थात 2 हैं। अब आप कह रहे हैं सर इसको आप क्यों बता रहे हैं, अरे बहुत महत्वपूर्ण सूत्र में निकालने जा रहा हूं, उसको देखना। अब मैं वेन आरेख के द्वारा अगर इसको बताना चाहूं तो देखिए वेन आरेख में आप जानते हैं सार्वत्रिक समुच्चय को व्यक्त किया जाता है, यूनिवर्सल सेट को एक आयत से, ये यूनिवर्सल सेट हुआ, ये कोई मैंने इस समुच्चय को व्यक्त करने वाला वृत्त, और ये बी। अब आप कहेंगे ये दोनों इंटरसेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई इनमें कॉमन है कुछ अवयव। तो देखिए ये कॉमन है 3 और 4, ठीक है। अब इनके लिए एक सूत्र मैं निकालना चाहूं, कौन सा सूत्र, कि बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको याद रखना है। ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी वो किसके बराबर होगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। आप सिद्ध करके देख लीजिए ना। देखिए एन ए अर्थात ए समुच्चय में कितने अवयव थे, 4, बी अवयव बी समुच्चय में कितने अवयव थे, 3, माइनस ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव थे, 2। तो देखिए 4 और 3 7, 7 में से 2 गए तो 5, अर्थात ए यूनियन बी में कितने सदस्य होने चाहिए, 5। हमने निकाल के भी देखा था ए यूनियन बी में कितने सदस्य हैं, 5। तो दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र, इफ बोथ सेट्स हैव समथिंग कॉमन बिटवीन देम, अर्थात दोनों समुच्चयों में यदि कुछ अवयव कॉमन हो तो उस स्थिति में हम एक सूत्र याद रखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, अर्थात एन ए यू बी बराबर होगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह आप इसको भी देखिए, इन दोनों को आपस में पक्षांतरित कर दिए, इसको यहां ले आइए और इसको यहां ले आइए, तो सूत्र ऐसे भी लिखा जा सकता है कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी, ठीक है। तो अब आप कहेंगे सर ये सूत्र आपने क्यों बताया, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है भाई, इनका उपयोग करके हम बहुत से प्रश्नों को हल करेंगे। अब एक बात आप कहेंगे कि सर आपने 2 समुच्चयों वाले के लिए तो ये बता दिया सूत्र, क्या 3 नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। तो 3 के लिए अब मैं सूत्र स्थापित करूं भाई,
तो देखिए अब मैं 3 के लिए चलो ऐड कर देता हूं मैं। चलिए यहां ऐड करके मैंने लगा दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें यहां देखिए 3 सेट है हमारे पास, सेट ए, सेट बी, सेट सी। अब देखिए ये जो हिस्सा है इसमें क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी, अर्थात ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, ए और बी का कॉमन हिस्सा है। आप देखिए इसी तरह देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ए एंड सी, अर्थात ये क्या है, ए इंटरसेक्शन सी है। ये क्या है, बी एंड सी, अर्थात ये है बी इंटरसेक्शन सी, अर्थात बी समुच्च और सी समुच्च का ओवेनिस्ट भाग। और देखिए ये जो हिस्सा है वो क्या है, तीनों समुच्चों का ओवेनिस्ट भाग है। इंटरसेक्शन किसका, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसके लिए सूत्र क्या होगा, तो देखिए मैं इसके लिए सूत्र बता देता हूं कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी, आप निकाल के देख लेना जैसे मैंने पहले बताया था, वो किसके बराबर होगा भाई, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन, आगे बढ़ा रहा हूं सी को, ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है भाई, तो ये सूत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसका प्रयोग भी हम विभिन्न समस्याओं के हल में आगे करेंगे। आप इनको ढंग से याद कर लें। तो देखिए वही सूत्र है ना कि एन ए, अगर 2 वाला ही तो है ना, एन ए प्लस एन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी घटाया था 3 है, एन ए प्लस एन बी, या नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी सेट। तब हमें इंटरसेक्शन ए और बी का उसके अवयवों की संख्या घटानी पड़ेगी। इसी तरह एन बी इंटरसेक्शन सी भी घटाना पड़ेगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन शुड बी सब्सट्रैक्टेड। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी शुड बी एडेड, अर्थात वो उसके अवयवों की संख्या जोड़नी पड़ेगी। तो सीधे सीधे हम आपको ले चलते हैं प्रश्नों पर। तो चलते हैं हम पहले प्रश्न पर। तो देखिए हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो देखिए इन ए क्लास, तो देखिए कुछ प्रश्नों को देखिए इंग्लिश में लिखने में सरलता हो जाती है। आप ये ना समझें हिंदी भाषी कि भाई ये प्रश्नों को इंग्लिश में क्यों लिख लिया है। कुछ प्रश्न आपको इंग्लिश में लिखेंगे मिलेंगे, कुछ हिंदी में लिखेंगे, तो माध्यम वाली कोई समस्या नहीं है क्योंकि मैं पढ़ा तो हिंदी में ही रहा हूं। तो देखिए इन ए क्लास देयर आर 15 स्टूडेंट। तो देखिए कोई कक्षा है उसमें 15 स्टूडेंट है, तो कुल मिला के 15 स्टूडेंट है। तो देखिए जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आयत, आयत में क्या है, हम यूनिवर्सल सेट है, अर्थात जो यू है, ये यू है, इसका मतलब यू बराबर अब कितने हैं भाई, 15 स्टूडेंट। अरे नहीं, आगे पढ़ लेता हूं। देखिए 15 स्टूडेंट्स हु लाइक चॉकलेट, 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जो चॉकलेट पसंद करते हैं। 13 स्टूडेंट्स लाइक वनीला, वनीला जो आइसक्रीम आती है या जो होता है वो 13 स्टूडेंट वनीला पसंद करते हैं। 10 स्टूडेंट्स लाइक नाइदर, अर्थात 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ना तो चॉकलेट पसंद है ना वनीला पसंद है। इसका मतलब ये तो आउट हो गए भाई, ये तो ऐसे स्टूडेंट हैं जो ना चॉकलेट पसंद कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये तो गिनती में आनी नहीं चाहिए। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 35 हैं। पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक चॉकलेट एंड वनीला, अर्थात ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो वनीला और चॉकलेट दोनों को पसंद करते हैं। और दोनों वाली बात क्या होती है सर, ये क्या होती है, दोनों, दोनों का मतलब वो होती है ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि आपको पता है, देखिए ध्यान रखिए, ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में अगर कोई एलिमेंट एक्स है वो ऐसा होना चाहिए कि वो ए का भी सदस्य होना चाहिए, तथा मतलब एंड वो अवयव किसका होना चाहिए, बी का अवयव भी होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब चॉकलेट और वनीला। तो क्या पूछ रहा है, देखिए अब मैं इसको ए समुच्च को चॉकलेट वाले मान लेता हूं। ठीक है, ये चॉकलेट वाले हैं भाई, ये चॉकलेट वाले हैं, और ये वनीला वाले हैं। ठीक है, ये कोई ए समुच्चय है, ये समुच्चय क्या है, वी है।
और देखिए टोटल यूनिवर्सल सेट में कितने हैं, 35 स्टूडेंट्स हैं। यूनिवर्सल यू बराबर का है 35। अब इनमें कोई भी पसंद, इसका मतलब 10 स्टूडेंट ऐसे जिसको ना तो वनीला पसंद है ना चॉकलेट, इसका मतलब 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो ना व्रत ए में आएंगे ना व्रत बी में आएंगे, वो कहां रहेंगे, बाहर रहेंगे भाई। इसका मतलब वो गिनती में नहीं है। तो ए व्रत, अब ध्यान से समझना, चॉकलेट वाले और वनीला वाले कुल विद्यार्थी कितने रह जाएंगे, और कुल विद्यार्थी कैसे लिखते हैं, अर्थात ए और बी का टोटल मिला के उसको क्या बोलते हैं, यूनियन। तो ए यूनियन बी कितना हो गया भाई, आप बताइए, ए यूनियन बी कितना हो गया, 25 रह जाएंगे ना भाई, क्योंकि 10 तो बाहर हो गए ना इससे। ए ना तो ए व्रत से मतलब है ना बी व्रत से मतलब है, ना चॉकलेट से मतलब है ना वनीला से मतलब है, 10 ऐसे हैं। तो 35 में से 10 हटा दिए मैंने, 25 टोटल हो गए। इसके अलावा एन ए क्या कितना दिया हुआ है, एन ए दिया गया है 15 स्टूडेंट, अर्थात 15 को चॉकलेट पसंद है। और एन बी कितना दिया गया है भाई, 13 वनीला पसंद है 13 को। और एन ए इंटरसेक्शन बी मुझे ज्ञात करना है। तो अभी सूत्र बताया था ना कि एन ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए एन ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। यही तो बताया ना, ए यूनियन बी पूछे तो इसको यहां ले आओ, इंटरसेक्शन वाले को इधर ले आओ, ठीक है। तो अब देखिए एन ए का मान 15, चॉकलेट वाले, वनीला वाले कितने हैं 13, और दोनों वाले कितने हैं 25। तो देखिए 25, तो देखिए 25 13 28, तो 28 में से 25 गए, तो ये कितने 13 स्टूडेंट, सॉरी 3 स्टूडेंट ऐसे हैं। 28 में से 25 गए तो कितने बचे भाई 3, तो 3 स्टूडेंट ऐसे हैं, ठीक है, जिनको दोनों पसंद है, अर्थात 3 ऐसे रहेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा। अब आपसे अगर कोई पूछे कि भाई केवल चॉकलेट को पसंद करने वाले, अर्थात जिनको वनीला पसंद नहीं, वो कितने हो जाएंगे, तो सीधी सी बात है 15 में से 3 घटा देंगे, क्योंकि 15 तो टोटल होने चाहिए, तो 12 केवल चॉकलेट वाले। प्रश्न ये भी पूछ सकता था कि केवल चॉकलेट को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है 12, और मैं पूछूं केवल और केवल वनीला पसंद करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो देखिए टोटल कितने हैं 13, जिसमें से 3 ऐसे हैं जो वनीला के साथ साथ चॉकलेट को भी पसंद कर रहे हैं। और प्रश्न क्या पूछ रहा है, केवल वनीला, तो वो कितने हो जाएंगे 10। टोटल देख लीजिए 12 और 3 15 और 10 25, 25 ही है ना जो चॉकलेट, आइदर चॉकलेट और वनीला पसंद करते हैं, ठीक है सर। तो अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए। अब मैं चलिए इसको कलर को चेंज कर देता हूं थोड़ा सा। 55 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया, 55 विद्यार्थी के सर्वेक्षण में पाया गया कि 30 विद्यार्थी समाचार पत्र ए पढ़ते हैं, 20 विद्यार्थी समाचार पत्र बी पढ़ते हैं, 7 विद्यार्थी दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो देखिए उन विद्यार्थियों की संख्या जो कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। आ गया ना बात समझ में, कैसे आ गया। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, 55 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया टोटल, ठीक है। उसी तरह हम चित्र बना सकते हैं भाई, देखिए चलिए मैं ऐसे बना के बता देता हूं आपको। ये तो ये सार्वत्रिक समुच्चय हो गया, इसमें 55, ठीक है, ये हैं और ये, तो ये तो ए हो गया समुच्चय और ये हो गया बी, समाचार पत्र ए और समाचार पत्र बी। तो देखिए बी विद्यार्थी, देखिए इसमें समझने की आराम से समझ सकते हैं कि बी तथा 7 विद्यार्थी की 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, अर्थात इंटरसेक्शन ये आ गया 7। मतलब इसमें क्या दिया गया है, एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है 7। अब देखिए 20 विद्यार्थी एन ए, वैसे देखिए अब सीधे सीधे निकाल सकते हैं यार, हम कैसे निकाल सकते हैं,
7 तो ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं। तो मैं केवल पूछूं आपसे, ए समाचार पत्र को पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने? 30 विद्यार्थी टोटल थे। तो 7 तो बी भी पढ़ते हैं ना, तो केवल ए को पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे? 23। भाई 30 से 7 को घटा दिए। इसी तरह 20 विद्यार्थी ऐसे हैं जो समाचार पत्र बी को पढ़ते हैं, लेकिन वो 7 ऐसे हैं ना, जो 20 में से 7 ऐसे हैं जो ए को भी पढ़ते हैं। तो केवल बी को पढ़ने वाले कितने रह जाएंगे? 20 से 7 गए तो 13। तो कुल अखबार पढ़ने वाले, अर्थात केवल ए को पढ़ने वाले 23, केवल बी अखबार को पढ़ने वाले 13, और 7 कैसे हैं? जो दोनों को पढ़ते हैं। तो ना पढ़ने वाले, अर्थात इनसे जो बाहर हैं वो ना पढ़ने वाले हैं, ये ना पढ़ने वाले हैं, अखबार ना पढ़ने वाले यहां आएंगे। वो कितने हो जाएंगे भाई? 55 माइनस 43। इसका मतलब 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोई भी अखबार नहीं पढ़ते हैं। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। ठीक है। तो अब यहां अब आप कहेंगे सर इसको वैसे कैसे करें? तो अपने आप निकाल सकते हैं भाई, कि आप इसमें निकाल सकते थे एन ए यूनियन बी, अर्थात अखबार ए और अखबार बी पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या आप निकाल सकते थे कि या तो ए को पढ़ते हैं या बी को पढ़ते हैं। ठीक है। तो वो कैसे निकालते? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए एन ए का मान कितना था इसमें? 30 विद्यार्थी प्लस, हाँ भाई 20 विद्यार्थी ऐसे थे जो इसको पढ़ते थे और दोनों को पढ़ने वाले 7 थे। तो देखिए 50 में से 7 गए तो 43। तो 43 विद्यार्थी अखबार आइदर ए और बी न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले थे। तो ना पढ़ने वाले, अखबार ना पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे भाई? कैसे निकालेंगे? कुल विद्यार्थियों की संख्या 55 थी, जिनमें से अखबार को पढ़ने वाले 43, तो ना पढ़ने वाले हो जाएंगे 55 में से 43 गए तो 12 स्टूडेंट। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। वैसे इसको इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, आप सीधे सीधे बैन आरेख से बहुत आसानी से इस प्रश्न को कर सकते थे। तो बढ़ते हैं हम तीसरे प्रश्न पर। तो देखिए तीसरा प्रश्न देखिए, बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। ये तीसरा प्रश्न है आपका। तो देखिए एक कक्षा में 175 विद्यार्थी हैं भाई। इस कक्षा में एक या एक से अधिक विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित है। गणित में 100, फिजिक्स को पढ़ने वाले 70, रसायन शास्त्र को पढ़ने वाले 46 कुल विद्यार्थी। गणित और भौतिकी को पढ़ने वाले 30, गणित और रसायन शास्त्र को पढ़ने वाले 28, भौतिकी और रसायन शास्त्र को पढ़ने वाले 23, गणित भौतिकी और रसायन शास्त्र तीनों को पढ़ने वाले 18 हैं। केवल गणित में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या, अर्थात केवल गणित को पढ़ने वाले विद्यार्थियों की निकालें। देखिए ऐसे प्रश्नों को हल करने की एक मैं ट्रिक आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वेन आरेख में 3 बना लीजिए। 3 मैंने व्रत बना लिए भाई। तीनों व्रतों में मैं जैसे इसको मान लेता हूं मैथमेटिक्स का, मैथ्स का, ठीक है, ये फिजिक्स का भौतिकी वाला हुआ, और ये हुआ केमिस्ट्री का, मैंने मान लिया भाई। इस तरह से लिख देंगे। सबसे पहले तीनों को पढ़ने वाले छात्रों की संख्या को आप लिखें। देखिए मैं बहुत शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको। तो तीनों को पढ़ने वाले कौन सी हैं? जो गणित भौतिकी और रसायन शास्त्र तीनों को पढ़ रहे हैं वो 18 हैं। तो देखिए ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, तो ये मैंने लिख दिए 18, क्योंकि आप देखिए तीनों, हरा जो व्रत है वो मैथ वालों को, लाल जो व्रत है वो फिजिक्स वालों को व्यक्त कर रहा है, और जो नीला है वो केमिस्ट्री वालों को। तो देखिए इस जगह तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तीनों प्रच्छेद कर रहे हैं, तो ये 18 हो गया। अब देखिए एक एक करके पढ़ते हैं। कैसे कि गणित और रसायन शास्त्र को, अब देखिए गणित और रसायन शास्त्र, ये गणित है ये रसायन शास्त्र है, इसको पढ़ने वाले कितने हैं? 28 हैं। देखिए 28 पढ़ रहे हैं। तो देखिए 28 में से 18 तो ये आगे, तो शेष कितने रह जाएंगे? 10। यहां देख लीजिए ना भाई, गणित और रसायन शास्त्र, तो 18 तो पहले ही आगे थे, तीनों को पढ़ने वाले में थे, और 10 ही आ जाएंगे 28 में से। इसी तरह तो देखिए गणित और भौतिकी को पढ़ने वाले 30 हैं भाई, गणित और भौतिकी को पढ़ने वाले 30। तो देखिए ये गणित है ये भौतिकी है, इनको पढ़ने वाले टोटल कितने हैं? 30 हैं भाई। तो देखिए 18 तो ये हैं, 12 यहां लिख जाएंगे, तो टोटल
हो जाएंगे ना गणित और भौतिकी। ठीक है, ये हरा और लाल प्रतिच्छेद करने वाले तो 30 हो जाएंगे, सॉरी कितने 30, तो 18 12 30 हो जाएंगे। अब देखिए भौतिकी और रसायन भौतिकी और रसायन शास्त्र को पढ़ने वाले 23 हैं। तो देखिए भौतिकी और रसायन, तो देखिए 23 हैं तो 18 पहले से ही पढ़ रहे हैं तो 5 हो जाएंगे। ये भौतिकी का है और ये रसायन का है, तो 18 और 5 23 हो जाएंगे। ठीक है, अब उल्टा चलते हैं भाई। केवल गणित को पढ़ने वाले टोटल कितने होने थे? 100। तो देखिए 100 में से 12 18 30 और 10 40 तो ये हो गए। तो गणित को पढ़ने वाले टोटल, केवल गणित को पढ़ने वाले कितने हो गए? 60 हो गया ना भाई। ये तो ऐसे हैं 12 तो 12 और 18 30 तो ऐसे हैं जो गणित और फिजिक्स को पढ़ रहे थे, और 28 ऐसे थे जो गणित और केमिस्ट्री को भी पढ़ रहे थे। तो केवल गणित को पढ़ने वाले यही तो होंगे भाई, जो मैं देखिए छायांकित कर रहा हूं। ये केवल गणित को पढ़ने वाले यही तो एरिया होगा, और ये एरिया कितना है? 60 है भाई। टोटल गणित को पढ़ने वाले कितने हैं? 100। ठीक है, अब जिसमें से 12 18 30 और 10 40 हट जाएंगे। तो देखिए 100 में से 40 घटा दिए, ये 60। तो 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल और केवल गणित को पढ़ते हैं। तो यही आंसर था कि गणित में दाखला लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है? तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर हियर। अब इसी तरह मैं आपसे पूछूं कि केवल फिजिक्स को पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, इसमें पूछ सकता था। तो केवल फिजिक्स में देखिए फिजिक्स के टोटल विद्यार्थी कितने थे भाई? भौतिकी में 70 थे टोटल। तो देखिए 70 थे टोटल, तो आप देखिए 70 हैं तो 70 में से कितने हटा देंगे कि आप देखिए 12 और 18 30 और 5 35 हटा देंगे। तो केवल और केवल फिजिक्स को पढ़ने वाले या भौतिकी को पढ़ने वाले कितने हो जाते हैं? 35। और अगर केवल और केवल रसायन शास्त्र को पढ़ने वाले पूछता तो कैसे निकालते? रसायन शास्त्र को पढ़ने वाले कुल कितने हैं? 46। ठीक है, तो टोटल 46 हैं। तो 46 से कितने हो जाते भाई? तो देखिए 10 और 18 28 और 5 33, तो ये हो जाते। ठीक है, तो ऐसे निकाल देते। तो बात आया ना समझ में? तो इसमें केवल क्या पूछा था? केवल गणित में दाखला लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो कितनी थी? 60। वो मैंने आपको पहले बता दिया है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए किसी शहर को 20% जनसंख्या कार से यात्रा करती है। मतलब कोई शहर है जिसमें 20% जनसंख्या कैसी है? जो कार से यात्रा करती है। 50% बस से यात्रा करती है, और 10% जनसंख्या बस और कार दोनों से यात्रा करती है। तो देखिए भाई, आप इसको बहुत आसानी से कैसे कर सकते हैं कि अब देखिए नंबर ऑफ पीपल हु ट्रेवल बाई कार, तो मैंने एनसी मान लिया, वो कितने हैं? 20%। ठीक है भाई, आगे चलिए बस से, तो एन बी 50%, और दोनों से, दोनों का मतलब इंटरसेक्शन, अर्थात जो बस से भी जाते हैं कार से भी जाते हैं। तो नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन बी वो कितने हैं? 10%। तो वो क्या पूछ रहा है? कितनी जनसंख्या कार या बस। देखिए ध्यान रखना, कार या बस, इसका मतलब यूनियन पूछ रहा है। ध्यान रखना, यूनियन में या होता है और इंटरसेक्शन में और। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है इसमें कि नंबर ऑफ पीपल हु ट्रेवल आइदर बाय कार और बाय बस। तो देखिए एन ए यूनियन बी, अब यहां ए यूनियन बी तो नहीं है, क्या है? सी और बी है। तो मैं इसकी जगह एन सी यूनियन बी निकाल लेता हूं, इसको हटा देता हूं। चलिए वो किसके बराबर होगा? एन सी प्लस एन बी माइनस एन सी इंटरसेक्शन बी। सी यहां कार का प्रतीक है, बी बस का प्रतीक है। ठीक है सर, तो कार से यात्रा करने वाले 20% हैं, बस से 50%, और दोनों से करने वाले थे 10%। तो ये कितने हो जाएंगे? 70 से गया 10, तो 60% ऐसे हैं
जो कार या बस से यात्रा करते हैं, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ये चौथा प्रश्न था भाई, ये जैसे ये तीसरा था तो ये चौथा था। अब चलते हैं फिफ्थ प्रश्न पर। देखिए ये पांचवा प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर देखिए। चलिए मैं कलर चेंज कर देता हूं। अच्छा, ये कलर यूज नहीं किया, चलिए इस कलर को यूज करते हैं। किसी विद्यालय के 800 लड़कों में से टोटल लड़के कितने? 800, ठीक। 224 क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलते हैं 224। 240 हॉकी और 336 बास्केटबॉल खेलते हैं। तो देखिए मैंने पहले ही समय बचाने के लिए 3 व्रत बना लिए थे। तो देखिए पहला जो व्रत है वो क्रिकेट को व्यक्त कर रहा है भाई, क्रिकेट। दूसरे से व्यक्त कर देते हैं हम हॉकी, और तीसरे से व्यक्त कर देते हैं हम बास्केटबॉल, ठीक है, बास्केटबॉल। अब देखिए मैंने पहले बताया था ना कि इसमें पूछ क्या रहा है, कोई भी खेल ना खेलने वाले। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने का एक ही तरीका है कि तीनों खेल खेलने वाले की संख्या ढूंढिए कहां है। तो देखिए इनमें से 64 बास्केटबॉल और हॉकी खेलते हैं, 80 क्रिकेट और बास्केटबॉल, 40 क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, 24 विद्यार्थी तीनों खेल खेलते हैं। तो देखिए ये हुआ 24, क्योंकि क्रिकेट जो गुलाबी व्रत है क्रिकेट खेलने वालों को व्यक्त कर रहा है, ग्रीन हॉकी खेलने वालों को व्यक्त कर रहा है, और जो ब्लू सर्किल है वो बास्केटबॉल खेलने वाले छात्रों को व्यक्त कर रहा है। तो 24 जहां मैंने लिखा है वहां तीनों पिंक, ग्रीन और ब्लू इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए मैंने 24 लिख दिया। अब देखिए अब शुरू से पढ़ते हैं। 64 बच्चे बास्केटबॉल और हॉकी। तो देखिए बास्केटबॉल और हॉकी 64 है टोटल। तो देखिए ये बास्केटबॉल और ये हॉकी, तो ये 64 है टोटल। तो 40 यहां आ जाएगा ना भाई, क्योंकि हॉकी ये और बास्केटबॉल ये 64 हो गए ना। 24 तो तीनों खेलने वाले, तो बास्केटबॉल और हॉकी 24 भी तो खेलते हैं। तो टोटल मुझे 64 करने, तो 40 मैंने यहां लिख दिया। अब चलिए 80 बच्चे क्रिकेट और बास्केटबॉल। तो देखिए क्रिकेट का ये है और बास्केटबॉल का ये है, टोटल कितने हैं? 80। तो देखिए बास्केटबॉल और क्रिकेट 80 क्रिकेट और बास्केटबॉल, तो देख 24 है, तो ये कितने आ जाएंगे? 80 में से 24 गए तो 56 भाई, 56 यहां आ जाएंगे, ठीक है सर। आगे चलिए 40 क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। तो देखिए ये क्रिकेट का है, ये हॉकी का है, तो 40। तो देखिए 24 ही आ गए, तो ये कितने हो जाएंगे भाई? 16, ठीक है। अब देखिए 224 क्रिकेट खेलते थे, अब 224 में से कितने चले जाएंगे? ये 80 और 16 96, तो केवल क्रिकेट कितने हो जाएंगे? 224 से 96 घटा दीजिए आप, तो ये 224 माइनस 96, इसका मतलब ये 128। ये हॉकी सॉरी क्रिकेट में हो गए। हॉकी का देखिए, हॉकी में है 240, 240 में से 40 और 40 80 गए, तो 160 हो जाएंगे हॉकी के लिए। और बास्केटबॉल के लिए कितने हैं? 336 खेलते हैं, तो 336 में से ये 80 और 120 जाएंगे, तो 120 कितने में से जाएंगे? 336 में से, तो 216 हो जाएंगे ये, ठीक है सर। तो अब क्या पूछ रहा है? तब कोई खेल ना खेलने वाले लड़कों की संख्या। तो पहले ये निकालते हैं कि कुल लड़के कितने हैं जो कोई ना कोई खेल जरूर खेलते हैं। कोई ना कोई मतलब एटलीस्ट वन, कोई ना कोई खेल खेलने वालों की संख्या, खेलने वालों की संख्या कैसे निकालेंगे बंधु? देखिए जोड़ते जाइए, 128 प्लस 56 24 16, 56 24 प्लस 16, फिर 160, सबको जोड़ दीजिए, फिर 40
और फिर प्लस 216, इनको जोड़ लीजिए। तो जोड़ने पर ये कितने हुए भाई? 640। ठीक है, आप जोड़ के देख लेना। देखिए 6 और 6 12 और 4 16 और 6 22 28, मतलब 640 हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इसको सवाल को देखा था तो 640 आए थे। ठीक है, तो अब पूछ क्या रहा है? तब कोई भी खेल ना खेलने वालों की संख्या, तो वो कैसे निकालेंगे भाई? कोई भी खेल ना खेलने वालों की संख्या, वो कैसे निकालेंगे? टोटल कितने लड़के थे? 800। 800 में से कोई ना कोई एक खेल, एटलीस्ट वन गेम, कौन कौन कितने हैं? 640 ऐसे हैं जो एटलीस्ट वन खेलते हैं, तो आ जाएगा भाई 800 में से कौन रह जाएंगे? ना खेलने वाले, तो ये कितने हो जाएंगे भाई? 160। तो 160, इसका मतलब डी विल बी करेक्ट आंसर। तो चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए ये प्रश्न है हमारा, छठा प्रश्न है भाई, क्वेश्चन नंबर 6। एक युद्ध में 70% सिपाहियों ने एक आंख गंवाई, 80% ने एक कान गंवाया, 75% ने एक भुजा और 85% ने एक पैर, तथा X% ऐसे हैं जिन्होंने चारों अंग गंवा दिए, तो X का मान निम्नतम क्या होगा? तो देखिए इसकी मैं एक ट्रिक बता देता हूं आपको। X का न्यूनतम मान, अर्थात जिसने अपनी चारों चीज गंवाई, अर्थात आंख भी गंवाई, कान भी गंवाया, भुजा भी गंवाई और पैर भी गंवाया, तो X का जो न्यूनतम मान होगा, तो न्यूनतम मान के लिए कैसे करेंगे भाई? न्यूनतम मान कैसे निकालेंगे हम? इसका सबसे जो सरलतम तरीका वो है कि 100 में से आप घटा दीजिए। कैसे करके? 70% लिखा हुआ है तो इसका लिखिए 30%, ठीक है, प्लस 80 है तो इसका लिखिए 20, 100 में से घटाकर लिख देते हैं। ठीक है, 75 है तो 25 और 85 है तो 15। ठीक है, तो ये 30 20 60 और ये 40, 30 20 50 50 और ये 40 90, इसका मतलब 100 माइनस 90, तो x का जो न्यूनतम मान होगा वो 10, कितना होगा? 10%। तो ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आप याद रखना भाई, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए ये प्रश्न संख्या हमारा 7वां प्रश्न हुआ भाई। तो 7वें प्रश्न में देखिए, एक सर्वे में बताया गया है कि 63% अमेरिकन पनीर पसंद करते हैं। पनीर को पसंद करने वाले कितने हैं? 63%। 76% सेब पसंद करते हैं। यदि X% अमेरिकन पनीर और सेब दोनों पसंद करते हैं, ठीक है, तब X का मान क्या होगा? अब देखिए भाई, इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से आपको समझना है कि इसमें दिया हुआ क्या है। कि मैं मान लेता हूं कि पनीर को पसंद करने वाले ए ग्रुप के हैं, तो मैं इसको लिख देता हूं इस तरह की NA बराबर है 63, चलिए, और NB जो सेब पसंद कर रहे हैं उनका बी ग्रुप मान लिया, वो है 76%, और दोनों को पसंद करने वाले अर्थात NA इंटरसेक्शन B वो कितना है? X। ठीक है, ऐसे ही है ना। तो देखिए अब मैं निकालना चाहूं कि NA यूनियन B, अर्थात जो सेब और दोनों सेब या इनको पसंद करने वाले, तो कैसे निकालते भाई? 63 प्लस 76 माइनस A यूनियन B कर दे भाई, है ना भाई, ये सूत्र यही तो लगाते हैं। चलिए मैं सूत्र लिख देता हूं, ऐसे ही तो लिखते कि NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, ऐसे ही लिखते हैं ना। तो इसमें कैसे लिखते भाई? 63 प्लस 76 माइनस X। ठीक है, तो 63 और 76 ये हो जाते भाई 139, तो इसका मतलब 139 माइनस X ये हो जाता ना भाई। तो X का मान भाई कितना होता? आप देखिए X बराबर, अब X को मैं इधर ले आऊं तो X बराबर क्या हो जाएगा? 139 माइनस
नंबर ऑफ ए यूनियन बी। अब देखिए परसेंट में दिया हुआ है तो ए यूनियन बी का मान 100% से ज्यादा तो नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता ना। तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ ए इन ए यूनियन बी मस्ट बी लेस देन या इक्वल टू 100। तो x का मान कितना हो गया, मिनिमम कितना हो गया, तब मैं क्या कह सकता हूं, इससे क्या हो गया कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, भाई 100 का मान रख देंगे तो ये 39। ठीक है भाई। अब देखिए ये तो आपके बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात है कि यहां एन ए बराबर 63 दिया हुआ है और एन बी क्या दिया हुआ है 76। अब मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि जो ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी है, देखिए इसको आप अलग से समझिए कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो सबसेट हो सकता है या बराबर हो सकता है किसके, सेट ए के। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी किसका सबसेट, ये तो आप जानते हैं बी समुच्चय का हो सकता है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि भाई नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू 63 के भी हो सकता है, क्योंकि ठीक है। इसी तरह नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो सकता है, बराबर या लेस देन हो सकता है कितने के, 76 के। ठीक है। इसका मतलब अब एन ए इंटरसेक्शन बी अर्थात x का मान 63 से छोटा हो सकता है या 76 से छोटा और बराबर हो सकता है। तो अब देखिए ऑप्शन सी में देखिए x का मान, देखिए x ए इंटरसेक्शन बी 39 से अधिक होना चाहिए और 63 से, ये ऑप्शन है ना, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। आशा है आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। ध्यान से इसको एक बार और पढ़ लेना। तो अब देखिए ये प्रश्न है अगला आपके लिए, प्रश्न संख्या ये कौन सी है, 8वीं प्रश्न भाई। 8वां प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर। 8वें प्रश्न को आप ध्यान से देखें कि इसमें क्या दिया हुआ है। यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तथा एन ए अर्थात नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज इक्वल टू 0.16, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट इज इक्वल टू 0.14 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0.25, तब ये पूछ रहा है एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये तो सीधे सीधे सूत्र का मामला हो गया। अब सूत्र आप जानते हैं कि एन ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है भाई, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी पूछे तो इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आए और एन ए इंटरसेक्शन बी को उठा के राइट हैंड साइड में ले आए। तो अब देखिए इसमें एन ए का मान कितना दिया हुआ है 0.16, एन बी का मान दिया हुआ है 0.14 माइनस ए इंटरसेक्शन बी का मान दिया हुआ है 0.25, तो ये 0.30 हुआ माइनस 0.25, इसका मतलब 0.05। तो ये ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। इट वाज ए वेरी वेरी सिंपल। तो देखिए प्रश्न संख्या 9। इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन कंप्यूटर साइंस बट नॉट मैथमेटिक्स इज। इसका मतलब एक कक्षा में 25 विद्यार्थी हैं, 12 विद्यार्थियों ने गणित लिया है और 8 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने गणित और कंप्यूटर साइंस दोनों लिया है। तो हमें ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बतानी है जिन्होंने कंप्यूटर साइंस तो लिया है लेकिन मैथमेटिक्स नहीं लिए। तो देखिए मैं वेन डायग्राम की सहायता से इसको सर्कल करने का प्रयास करूंगा। तो देखिए सार्वत्रिक समुच्चय है U, चलो मैं इसमें, चलिए इसको पहले सही कर लेता हूं। हाँ, सार्वत्रिक समुच्चय U है, अरे सॉरी, इसमें पहले सेलेक्ट करता हूं U। तो U का मतलब टोटल है 25। टोटल का मतलब वैसे भी मैं लिख सकता हूं कि नंबर इन ए यूनियन बी। अब ए क्या है, यहाँ ये मैथमेटिक्स पढ़ने वाला है भाई, मैथ वालों का ग्रुप है, और ये बी क्या है, बी जो समुच्चय है वो CS पढ़ने वाला, कंप्यूटर साइंस पढ़ने वालों का है। बी को चलो मैं यहाँ लिख देता हूं, कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाला है। तो दोनों टोटल
भाई टोटल मिला के कितने हैं 25 25 लिख दिया। ए यूनियन बी मिलाकर लिखा जाता है ना। अब इसमें 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स, इसका मतलब एन ए बराबर कितने हैं 12। और दोनों को जो लिया है, दोनों मैथमेटिक्स और का मतलब इंटरसेक्शन, इसका मतलब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो कितना है, वो दिया गया है 8 दोनों ने पढ़ा है। तो पूछ क्या रहा है, तो देखिए मैं क्या निकाल सकता हूं इसमें कि बी में कितने सदस्य होंगे। अब सूत्र देखिए, सूत्र क्या होता है कि एन ए यूनियन बी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए इसमें कितने हैं 25, एन ए का मान कितना है 12 प्लस एन बी पता नहीं ये निकालना है, और ये कितने हैं 8। तो देखिए एन बी का मान कितना हो जाएगा, इससे निकाल लीजिए। तो देखिए 25 माइनस 12 प्लस 8, ठीक है। तो ये पक्षांतरण कर देंगे इसको, तो 25 और 8 33, 33 में से 12 गए तो ये 21। तो टोटल कितने होंगे सीएस में 21 होंगे, टोटल 21 होंगे, ठीक है। तो 21 होने का मतलब क्या है कि कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाले कुल विद्यार्थी कितने हैं 21 हैं। अब उनमें वो विद्यार्थी भी शामिल हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो केवल सीएस पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने होंगे भाई 21 में से 8 को घटा दीजिए, क्योंकि 8 ऐसे हैं जो कंप्यूटर साइंस के साथ साथ गणित भी पढ़ रहे हैं, तो 8 जाएंगे तो 13 स्टूडेंट आ जाएंगे भाई। तो बी विल बी करेक्ट आंसर। तो देखिए टोटल यहां 21 हुए तो मुझे क्या लिखने पड़ेंगे 13 लिखने पड़ेंगे ना, क्यों 21 तो टोटल थे। अब 21 में से 8 तो यही आ गए भाई। अब हम मूव करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो देखिए बिल्कुल सिमिलर प्रश्न है, ऐसा ही प्रश्न लिया है 10वां प्रश्न। देखिए इन ए ग्रुप ऑफ 70 पर्सन्स, टोटल व्यक्ति हैं 70 हैं, 37 लाइक कॉफी। तो आप देखिए इसको आसानी से बेन आरेख लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो देखिए मैं केवल बेन आरेख से इसको सरल करने के लिए एक बेन आरेख यहां से चल ले लेता हूं और यहां एडजस्ट कर देता हूं। तो देखिए ठीक है। अब इसमें देखिए टोटल 70 हैं, तो ये सार्वत्रिक समोच्च में ले लिया 70 भाई। अब इसमें 37 लाइक्स कॉफी, ये कॉफी वाला है भाई, कॉफी, और ये टी वाला है, ये लायक है भाई, ये लायक टी, ये टी है। तो देखिए अब 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी, एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक्स। हाउ मैनी लाइक कॉफी बट नॉट टी। अब ऐसे कौन से हैं जो कॉफी तो पसंद करते हैं लेकिन चाय नहीं पीते। अब प्रश्न क्या है देखिए 70 व्यक्ति हैं, 37 कॉफी पसंद करते हैं, 52 टी पसंद करते हैं, एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक्स, और हर कोई व्यक्ति कम से कम एक तो जरूर पसंद करता है। तो देखिए मैं क्या निकाल सकता हूं इसमें, तो देखिए कि क्या दिया गया है कि एन कॉफी वालों को मैंने ए ग्रुप में रख दिया है और चाय वालों को बी उसमें रख दिया है। तो देखिए एन ए यूनियन बी कितना दिया गया है 70, एन ए कितना है 37, और एन बी कितना है 52, क्योंकि 52 व्यक्ति कॉफी पसंद करते हैं। तो अब मैं क्या निकाल सकता हूं एन ए इंटरसेक्शन बी, अर्थात कॉफी और चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कैसे निकाल सकता हूं, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। तो देखिए एन ए का मान है 37, एन बी का मान 52, और एन ए इंटरसेक्शन बी का मान ए यूनियन बी का मान है 70। तो देखिए ये हो जाएंगे 89। तो
ठीक है, 5 3 8 7 2 और माइनस 70, तो 19 ऐसे हैं जो दोनों को पसंद करते हैं। तो देखिए 19 मैंने यहां लिख दिया, तो अब 19 ऐसे हैं जो कॉफी और टी दोनों पसंद करते हैं। अब सीधी सी बात है, केवल और केवल कॉफी को पसंद करने वाले कैसे निकालेंगे भाई? कॉफी को पसंद करने वाले 37 से, जिनमें से 19 ऐसे हैं जो चाय को भी पसंद करते हैं, तो 37 से 19 घटा दीजिए, 18 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल और केवल चाय को पसंद करते हैं, कॉफी को पसंद नहीं करते हैं। इसी तरह चाय को पसंद करने वाले कितने हैं? 52। अब 52 में से ये टोटल व्यक्ति हैं, मतलब चाय को पसंद करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या 52 है, जिनमें से 19 ऐसे हैं जो कॉफी भी पसंद करते हैं। तो केवल चाय को पसंद करने वाले कैसे निकालेंगे? 52 में से 19 को घटा दीजिए, तो 52 में से 19 अगर निकालेंगे तो ये हो जाएंगे 33। ठीक है भाई। तो अब इसमें पूछ क्या रहा है कि हाउ मेनी लाइक कॉफी बट नॉट टी, तो वो कॉफी लेकिन चाय को पसंद नहीं करते हैं, वो कितने व्यक्ति हैं? 18। ठीक है भाई। तो कैसे निकालेंगे भाई? केवल और केवल चाय को पसंद करने वाले व्यक्ति को कैसे निकालेंगे कि टोटल कितने थे? 37 में से कितने को घटा दिया था? 19 को, 18 निकाल दिए थे। ठीक है, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें अब क्वेश्चन संख्या आपकी 11 भाई। इसमें क्या दिया हुआ है? a माइनस बी यूनियन b माइनस ए इज इक्वल टू, तो देखिए वेन आरेख से इसको बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। आप चाहें तो वैसे भी कोई भी स्वेच्छ सेट लेकर भी इसको आसानी से कर सकते हैं, लेकिन वेन आरेख से कैसे कर सकते हैं? तो देखिए मैं वेन आरेख फिर एक लेता हूं भाई, चलिए इसको ले लेता हूं ऐड। ये वेन आरेख मेरे पास आ गई भाई। तो देखिए अब इसमें देखिए ये सार्वत्रिक समुच्चय हो गया भाई, ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? ए माइनस बी। अब ए माइनस बी कौन सा एरिया होगा? ये एरिया होगा ये। तो देखिए ये एरिया मैं चलो बना देता हूं, ये ए माइनस बी को व्यक्त करेगा। दिस एरिया रिप्रेजेंट ए माइनस बी। ठीक है, तो ये तो हो गया ए माइनस बी जो मैंने छायांकित किया है। बी माइनस ए क्या होगा? ये होगा भाई, ये b माइनस ए हो गया। हो गया ना भाई। अब क्या पूछ रहा है? ये किसके इक्वल है? अब देखिए वैसे अगर मैं टोटल एरिया में निकालूं तो ये टोटल, जैसे तुम्हारे रेड सर्किल और ग्रीन सर्किल को देखें तो ये टोटल एरिया किसको व्यक्त करेगा? ए यूनियन बी को। किसको व्यक्त करेगा? ए यूनियन बी को व्यक्त करेगा। लेकिन इसमें छायांकित भाग कौन सा नहीं है? ये छायांकित भाग नहीं है। चलिए मैं इसको ऐसा कर लेता हूं, हैं? तो छायांकित कौन सा भाग नहीं है? ये, अरे सॉरी वो बदला नहीं, हाँ चलिए, ये जो एरिया है वो छायांकित नहीं है। और ये कौन सा एरिया है? ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मतलब ए यूनियन बी में से क्या घटा हुआ है? ए इंटरसेक्शन बी घटा हुआ है, ऐसे ही ना। तो ये किसके बराबर होगा? ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज ऑप्शन सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर हियर। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसी तरह ये 12वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। चलिए इसका कलर चेंज कर लेता हूं और ब्लैक ले लेते हैं। यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तब ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए अभी जैसे मैंने बताया था ये यू है, चलिए ये ए समुच्चय, ये बी समुच्चय। तो इसमें देखिए ए तो ए माइनस बी आ गया भाई, ये तो ए माइनस बी हो गया, ये एरिया ए माइनस बी हो गया यहां से यहां तक। हमको ग्रीन से उधर नहीं जाना है, तो ये तो हो गया ए माइनस बी। ठीक है, अब बी माइनस ए, ये हो गया बी माइनस ए, ये बी माइनस ए है भाई। जो मैंने यहां रेड से उधर उधर, ठीक है, रेड से अलग भाग, ये कौन सा है? बी माइनस ए। ठीक है, बी में से ए के भाग को घटा देते हैं,
बी माइनस ए का मतलब जानते हैं कि केवल बी, शुद्ध बी का एरिया बचना चाहिए, ए के किसी भी भाग को हम नहीं लेंगे, अशुद्धि के रूप में उसको हटा देंगे। ऐसे ए माइनस बी अर्थात ए के ही एलिमेंट होने चाहिए, बी के एलिमेंट हो, अर्थात ऐसे एलिमेंट जो बी के हों लेकिन ए में आ रहे हो उनको बिल्कुल हटा देना है, केवल ए के शुद्ध लिखना है। अब ये जो बीच का हिस्सा है, चलिए इसको मैं फिर बदल देता हूं, ये बीच का हिस्सा किसका है भाई? ये जो बीच का हिस्सा है वो किसको व्यक्त करता है? ये जो बीच का हिस्सा है ये होता है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब पूछ क्या रहा है देखिए, ए माइनस बी, क्या पूछ रहा है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, अर्थात ये भी जो ए माइनस बी, बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन, इन सब का यूनियन, सबको मिला दीजिए, सबको मिला दें। इसका मतलब ए सर्किल और बी सर्किल जो ग्रीन और रेड दिख रहे हैं, इन दोनों सर्किलों का सम्मिलित एरिया क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी कहलाएगा। ऐसे ही ना, अर्थात ए को भी मिला दें और बी को भी मिला दें, अर्थात ए के अवयवों को भी मिला दें और बी के अवयवों को भी मिला दें, तो वो क्या कहलाता है? ए यूनियन बी कहलाता है। तो ये किसके बराबर होगा भाई? ए यूनियन बी के बराबर होगा, जो ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। तो देखिए आपने देख लिया ना, वेन आरेख की सहायता से हम किस तरह से बहुत कठिन दिखने वाले प्रश्नों को बहुत आसानी के साथ हल कर सकते हैं। हुई ना बात? तो हम चलते हैं अब एक अगले प्रश्न पर। देखिए इसी तरह लेट ए बी सी, चलो हिंदी वाले कोई पढ़ लेते हैं। यदि ए बी सी कोई तीन समुच्चय हैं तो ए माइनस बी और ए माइनस सी का इंटरसेक्शन क्या होगा? तो देखिए अब मुझे ऐसी लेनी पड़ेगी कि तीन हो, जिसमें क्या हो? तीन हो। तो चलिए मैं तीन बेनारेक वाला वो ले लेता हूं, चलिए इसको ले लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, चलिए इसको यहां ले लेते हैं। तो देखिए इसको मैं मान लेता हूं, ये तो ये ए है, ये क्या है? बी, और इसको सी। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? ए माइनस बी। अब ए माइनस बी क्या होगा? अर्थात ए में से बी को हटा दें, ए में से बी को हटा दें, बिल्कुल। तो एक में से बी को हटा दें तो कौन सा एरिया होगा? ये एरिया होगा, ये एरिया होगा। चलिए ये एरिया। अब आप कहेंगे सर ए में से केवल बी को हटाना है तो ये एरिया भी तो होगा, बिल्कुल सही है, ये एरिया भी होगा, इसमें ये एरिया भी होगा, क्योंकि बी इसको टच नहीं, बी से पार नहीं जाना है हमें। तो ये तो हो गया, जैसे ये एरिया हो गया ए माइनस बी। ठीक है भाई। अब ए माइनस सी, अब मुझे ए माइनस सी अर्थात ए माइनस सी को हटाना है। तो देखिए ए में से सी को हटाना है तो मैं अलग चेंज कर लेता हूं, ब्लैक। चलिए तो ए माइनस सी कैसे निकालेंगे कि ए और बी, मतलब बी का एरिया सॉरी सी का एरिया हटाना है, तो ये जो एरिया होगा, चलो मैं ऐसे खींच देता हूं इसमें, ये अर्थात सी से पार नहीं जाएंगे आप इस तरह से, ये हो जाएगा टोटल मेरा ये एरिया जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, कौन सा है? ए माइनस सी हो जाएगा, ए माइनस सी। अब क्या पूछ रहा है? इनका इंटरसेक्शन। अब इनका इंटरसेक्शन कौन सा होगा भाई? देखिए बताइए, इसका इंटरसेक्शन किसके बराबर हो रहा है? मतलब कॉमन भाग, अर्थात ए माइनस बी, अर्थात जहां जो पिंक था और जहां ब्लैक है, पिंक और ब्लैक दोनों कहां आ रहे हैं? इस ए वाले भाग में आ रहे हैं। किस वाले भाग में आ रहे हैं? ए वाले भाग में। अब ये कैसा भाग है भाई? कि देखिए यही भाग है ना जो यहां से लेकर, देखिए मैं बना रहा हूं, ये जो भाग है ये कॉमन आया ना भाई, क्योंकि इसी एरिया में तुम्हारे पिंक लाइन भी आई है और ब्लैक लाइन भी आई है। तो देखिए ये किसके बराबर हो सकता है? आप सोचिए, इसमें से क्या घट रहा है? आप बताइए इसमें से क्या घट रहा है? एक तो ये हिस्सा घट रहा है, ये कौन सा हिस्सा है भाई? ये जो हिस्सा है, मैं चलिए अलग कलर बदल लेता हूं,
और इसके लिए ये कलर ले लेता हूं। चलिए, एक तो ये हिस्सा घट रहा है और एक ये हिस्सा भी घट रहा है, मतलब ये हिस्सा भी और ये हिस्सा घट रहा है, ऐसे ही है ना। तो ये हिस्सा कौन सा कहलाएगा कि A माइनस B यूनियन C, ऐसे ही है ना। देखिए इसमें ये जो हिस्सा लग रहा है आपको यहां से लेके, चलो दिख नहीं रहा है, मैं फिर चेंज करता हूं कलर, कोई अच्छा सा ये ग्रीन ले, ये इसको ले लेता हूं, ब्लू को। देखिए ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये एरिया आपने देखा जो आपकी ब्लू में ये एरिया ही तो नहीं है ए में, तो ये कौन सा एरिया है भाई? आप देखिए बी यूनियन सी का हिस्सा घट रहा है। तो बी यूनियन सी में ये बी पूरा हिस्सा आता तो ए में से वही तो घटता भाई। ये बी यूनियन सी में ये पूरा हिस्सा है बी यूनियन सी में, और ये भी हिस्सा शामिल है। तो इस हिस्से अगर मैं ए में से बी यूनियन सी घटाता तो ये हिस्सा ही तो जाता ए भाई। ए का हिस्सा शेष वो बचता जो बी यूनियन सी में नहीं है। इसका मतलब ये किसके बराबर होगा? ए माइनस बी यूनियन सी के, अर्थात ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी किसके बराबर होगा? ऑप्शन डी के बराबर। आप आसानी से थोड़ा सा दिमाग लगा के वेन डायग्राम के द्वारा ऐसे प्रश्नों को बहुत सरलता से हल कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो कोई भी स्वेच्छ अवयव लेकर भी इनको हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं? देखिए मैं कोई उदाहरण लेके आपको बिल्कुल हल करा के बताता हूं। तो चलिए पहले मैं स्क्रीन को साफ करता हूं और फिर आपको बताता हूं कि एक स्वेच्छ अवयव लेकर हम आसानी से कैसे इसको हल कर सकते हैं। तो कट कर देता हूं और इसको भी अपनी जगह से हटा देता हूं। तो देखिए मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, चलिए कलर ये सही रहेगा। तो देखिए मान लेता हूं कि ए कोई समुच्चय है जिसमें सदस्य हैं ए बी सी, ठीक है। बी कोई समुच्चय में मान लिया जिसके सदस्य हैं सी डी ई, और सी मान लिया जिसके अवयव हैं ई और एफ। आप ऐसे बहुत छोटे छोटे मान है, ज्यादा बड़ा नहीं मानना है। तो देखिए ए माइनस बी क्या होगा? अब इसमें ए माइनस बी आप निकालिए, तो ए माइनस बी, ए में से बी को घटा देंगे तो सी हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? ए बी। इसी तरह ए माइनस सी, क्योंकि ए माइनस बी और ए माइनस सी का इंटरसेक्शन पूछ रहा है, तो ए माइनस सी क्या होगा? ए में से सी घटाएं तो देखिए सी तो घट ही नहीं रहा है, तो क्या आ जाएगा? ए बी सी, क्योंकि कोई अवयव कॉमन है ही नहीं। चलो नहीं है तो कोई फर्क नहीं है। ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, यही तो निकालना है मुझे, अर्थात ए बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी क्या है? ए बी सी। तो ये क्या आ गया भाई? ए बी आ गया, क्योंकि इंटरसेक्शन में ओवेनेस्ट भाग लिखने पड़ते हैं, तो ए बी आ गया, ठीक है। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड या प्रश्न जो दिया गया है वो ए बी। अब इनमें से सरल करके देखेंगे भाई हम। देखिए घटाने में ज्यादा, जैसे ये डी आया था ना, अब एक एक करके सरल कर सकते हैं हम। देखिए बी यूनियन सी निकालते हैं हम, तो बी यूनियन सी करके निकालिए। तो बी यूनियन सी कैसे निकालेंगे भाई? बी और सी के अवयवों को एक साथ लिख देंगे, तो देखिए सी डी ई और एफ। अब इसको घटा दीजिए ए समुच्चय में से, तो ए माइनस बी यूनियन सी किसके बराबर आ जाएगा भाई? ए के सदस्यों अर्थात ए बी सी में से सी डी ई एफ को घटाएंगे तो केवल क्या आ जाएगा? ए बी सी, ठीक है। और इसमें से क्या घटाएंगे? सी डी ई और एफ। तो देखिए सी अभी अब कॉमन है तो सी को हटा देंगे, क्या रह जाएगा? ए बी। इसका मतलब ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी किसके बराबर आया भाई? ए माइनस बी यूनियन सी के। इट मींस डी ऑप्शन इज द करेक्ट हियर। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 13 था भाई। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 13 को आपको दोनों विधियों से करके बता दिया। आप चाहे जैसे हल कर सकते हैं, वेन आरेख के द्वारा आप समय भी बचा सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी स्वेच्छ अवयव लेकर भी इसको आसानी से सरल कर सकते हैं। तो देखिए अब प्रश्न संख्या हम पहुंच जाते हैं। ये अगली कौन सी प्रश्न संख्या है? 14 प्रश्न संख्या है भाई। प्रश्न संख्या 14 है भाई। 14 प्रश्न संख्या, इसमें क्या है? 3 समुच्चय हैं, तो ए बी सी के लिए कथन सत्य। देखिए अब इसको मैं देखूं, आप देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखें
कि ए यूनियन बी और ए यूनियन सी बराबर है, तो बी बराबर सी हो सकता है, लेकिन हमेशा सत्य नहीं है, क्योंकि आप कोई भी स्वेच्छ अवयव लेकर ए और बी के कोई स्वेच्छ अवयव लीजिए, ए बी और सी समुच्चय मानकर, तो हमेशा ये सत्य नहीं है ना। आगे पढ़िए। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी बराबर दे रखे हैं, तो इसने सीधे बी और सी बराबर देख रखा है, तो ये भी हमेशा सत्य नहीं होगा। इसी तरह ए बटे बी बराबर, ये भी हमेशा सत्य नहीं होगा। लेकिन इस डी ऑप्शन पर आइए ध्यान से, आपको प्रश्नों के चारों ऑप्शनों को ध्यान से देखना है, नहीं तो आपको पहला सही लग रहा था, दूसरा भी सही लग रहा था। तो आप यहां देखिए कि ए यूनियन बी, इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, देन बी इज इक्वल टू सी। इस स्थिति में भाई ए यूनियन बी और ए यूनियन सी बराबर है और ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी भी बराबर है, तब इस स्थिति में बी और सी समुच्चय बराबर होंगे, तब हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हां, जल्दबाजी इसमें नहीं करनी है, चाहे तो आप स्वेच्छ अवयव लेकर देख सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न आ गया 15वां प्रश्न। आप देखिए 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है भाई। ABC are subset of a universal set S, then A minus C union B minus C किसके बराबर होगा? तो देखिए इसके लिए हमें तीन सेट, आप देखिए या तो दो तरीके हैं, आप कोई यूनिवर्सल सेट मानिए, फिर ए बी सी। यूनिवर्सल सेट मानने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें ए बी सी तीन स्वेच्छ समुच्चय मानिए और फिर ए माइनस सी और बी माइनस सी को का यूनियन लेके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। नहीं तो आप ऐसा कीजिए, सीधे सीधे फोटो लाइब्रेरी से मैं निकालता हूं। 3 वाला कहाँ है? 3, चल नहीं सॉरी, इसको नहीं, इसको ले लेते हैं, चाहे इसकी बजाय इसको ऐड कर देता हूं। चलिए ये तो देखिए, ये तो यूनियन हो गया, ए समुच्चय, ये बी समुच्चय, ये सी समुच्चय। तो देखिए ए माइनस सी, ए में से सी घटाएं तो एरिया हो जाएगा ये। ए में से केवल सी को हटा रहे हैं भाई, सी को हटा रहे हैं, तो ये ए का शेष एरिया तो आएगा ना भाई, ये ए माइनस, अर्थात जो ये कलर से ए माइनस सी मैंने दिखा दिया, ये एरिया है ए माइनस सी जो मैंने छायांकित किया है। इसी तरह आप दूसरे कलर से, चलिए मैं ब्लैक से कर देता हूं, कौन सा? बी माइनस सी, अर्थात बी में से सी के एरिया को घटाना है। तो देखिए बी में से सी का एरिया टच नहीं करना है, तो देखिए मैं ऐसे कर देता हूं जिससे लाइन से भी पता लगा रहे। सी का एरिया, हम सी के रीजन में प्रवेश नहीं करेंगे भाई। तो जो मैंने ये छायांकित किया है, ये कौन सा एरिया भाई? बी माइनस सी है। तो अब इनका यूनियन निकालना है। अब इनका यूनियन मैं जब निकालूंगा ए माइनस सी और बी इसका, तो इसका मतलब ये एरिया यहां से, देखिए मैं यहां से शुरू करूं तो ये एरिया जो मैं ब्लैक ब्लैक बना रहा हूं, ये पूरा एरिया आ जाएगा ना भाई। तो ये किसके बराबर है भाई? ये किसके बराबर होगा, ये हमें देखना है। तो देखिए पहले में देखिए ए यूनियन बी में से सी घटा दिया जाए, बिल्कुल सही है यार, यही बात है ना, ए यूनियन बी में से सी को घटा रहे हैं, तो ये तो ऑप्शन ए ही आ गया भाई, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। देखिए ए यूनियन बी कैसे होता कि ए का पूरा एरिया और बी का पूरा एरिया कवर होता, इसमें से सी को हटा दिया है, तो ये सी को ही तो हटा रहे हैं, इसमें देखिए सी को ही तो हटा रहे हैं, ये सी को हटा दिया है, ये हटा दिया है, तो ये एरिया ही बचा है ना। तो इसका मतलब ए माइनस सी यूनियन बी माइनस सी इज इक्वल टू किसके बराबर है? ए यूनियन बी माइनस सी के। तो वेन आरेख से देखिए बहुत आसानी से सरल कर दिया ना। नहीं तो आप तीन स्वेच्छ समुच्चय मानिए, कोई भी, चाहे 1 2 3 4 मान लीजिए या एबीसी में मान लीजिए, जैसे मैंने पहले प्रश्न में बताया था, आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो देखिए अब इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या, ये प्रश्न बार बार मुझे गड़बड़ हो जाती है, तो ये प्रश्न संख्या 16 है भाई, प्रश्न संख्या 16 देखिए।
निम्न में छायांकित भाग है, छायांकित भाग को देखिए किसके बराबर है। तो देखिए ए में से क्या घट रहा है, बी यूनियन सी घट रहा है यार, सीधी सी बात है। ए पूरा होता तो उसमें बी और सी ये का यूनियन ही तो है, बी का भी एरिया घट रहा है और सी का भी एरिया घट रहा है, तो सीधी सी बात है बी यूनियन सी हट रहा है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17। देखिए इसमें देखिए एन यू अर्थात यूनिवर्सल सेट में जो अवयवों की संख्या है वो 700 है और ए समुच्चय में अवयवों की संख्या 200 है, बी समुच्चय में अवयवों की संख्या 300 है और ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या 100 है, तब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में अवयवों की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए आपने डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ी थी, तो उसमें मैंने क्या बताया था आपको कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर होता है, किसके बराबर होता है भाई, ए यूनियन बी के डैश के बराबर। और इतना भी आप जानते हैं कि भाई ए यूनियन बी का जो डैश है वो किसके बराबर होगा, यू माइनस, अर्थात जिसका भी हम पूरक समुच्चय निकालते हैं उसको हम सार्वत्रिक समुच्चय से घटा देते हैं, तो ए यूनियन बी यहां आ जाएगा। तो अर्थात ए यूनियन बी के सदस्यों को हटा देते हैं सार्वत्रिक समुच्चय से। अब देखिए पूछ क्या रहा है, अब जो प्रश्न में पूछ रहा है उस पर आ जाते हैं कि एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ये प्रश्न क्या हो जाएगा कि एन अर्थात नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का होल डैश, तो इसको कैसे लिखेंगे भाई हम, यू मतलब नंबर ऑफ इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। बात आई ना समझ में। देखिए ए यूनियन बी के स्थान पर क्या लिखूंगा, यू माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। तो एन है तो एन मैंने लगा दिया है। अब इसका सूत्र आप जानते हैं ना, तो इसका सूत्र आप लिख दीजिए। तो देखिए एन यू माइनस, अब इसका सूत्र आप जानते हैं कि एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, जानते हैं ना। तो देखिए एन यू प्रश्न में दिया गया है कितना, 700 लिख दिया मैंने। एन ए कितना दिया गया है, 200। प्रश्न में देखिए एन बी कितना दिया हुआ है, 300 और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया गया है, 100। तो अब देखिए 500 में से गए 100, 400, इसका मतलब 700 माइनस 400, इसका मतलब 300 विल बी अवर आंसर। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। तो है ना सरल प्रश्न, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, प्रश्न आसानी से हो जाएंगे। तो अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 पर। देखिए तो प्रश्न संख्या 18 क्या कह रही है कि यदि एन ए बराबर 3 है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट इक्वल टू 6 एंड जो मुख्य शर्त क्या है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, अर्थात ए जो समुच्चय है वो बी समुच्चय के बराबर है या उसका उपसमुच्चय है। इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट कहां से आए, बी समुच्चय से आए। इसका मतलब ए के जितने भी अवयव हैं वो सभी बी समुच्चय में मौजूद हैं, तभी तो ए बी का उपसमुच्चय होगा। तो सीधी सी बात है ए यूनियन बी निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। इसका मतलब ए यूनियन बी में जो अवयवों की संख्या होगी वो बी के बराबर होगी। और देखिए तो पूछ ये रहा है कि ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या है, तो इसका मतलब पूछ रहा है एन ए यूनियन बी, तो वो किसके बराबर होगी, एन बी के। क्यों, क्योंकि ए इज सबसेट और इक्वल टू बी। तो एन बी, बी में अवयवों की संख्या कितनी है, 6, तो 6 विल बी आवर करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 19। तो आप देखिए प्रश्न संख्या हम 19 को देखते हैं। एक कक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में
और 65% गणित में उत्तीर्ण होते हैं। 27% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हों और 186 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी? देखिए, आप चाहें तो वेन डायग्राम से कर सकते हैं या बिना वेन आरेख के भी इसको आराम से सरल कर सकते हैं। देखिए, अब पहले एक बात ध्यान रख लीजिए, प्रश्न को सरल करते समय एक ही होना चाहिए, या तो फेल फेल होने चाहिए या पास पास। अब देखिए, सीधी सी बात यहां देखिए कि 27% विद्यार्थी ऐसे थे जो दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए। इसका मतलब दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, मतलब आइदर इंग्लिश और गणित और बोथ, सीधी सी कह सकते हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ, अगर मैं अंग्रेजी, चलो ऐसे में एक वो मैन आरेख बना देता हूं इस तरह से, और इस तरह से बना दिया मैंने। ये तो मैथ वाले मान लिए भाई, मैथ वाले नहीं, पहले क्या है, सॉरी इंग्लिश है, पहले इसको इंग्लिश मान लिया और बी को मान लिया मैंने मैथ, ऐसी है ना। तो देखिए, दोनों विषयों में पास कितने हुए, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, हाँ, दोनों विषयों में पास होने वाले कितने हैं भाई? तो देखिए, दोनों विषयों में पास होने वाले कितने हैं, तो आप इसको कैसे लिखेंगे कि एन, अरे सॉरी अब मैंने सेलेक्ट नहीं किया है, एन ए यूनियन बी, वो कितना दिया गया है? 73%। ऐसे है ना भाई, क्योंकि 73% दोनों में पास हुए होंगे, क्योंकि 27% दोनों में फेल हुए। ठीक है, अब दोनों का मतलब क्या है? आइदर इन इंग्लिश और मैथ और इन बोथ, या तो अंग्रेजी में पास हुए या गणित में पास हुए या दोनों में पास हुए, तो सब मिलाकर कितने? 73%। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? यूनियन कहलाएगा, क्योंकि ए और बी का टोटल एरिया होना चाहिए, ए और बी, तो इसमें केवल ए भी आ जाएगा, केवल बी भी आ जाएगा, और इनका दोनों का इंटरसेक्शन भी आ जाएगा। बात आई ना समझ में? और क्या दिया गया है कि एन ए अर्थात केवल अंग्रेजी में 70% पास हुए हैं भाई, और एन बी अर्थात गणित में पास हुए हैं कितने? 65%। ठीक है, तो मैं क्या निकाल सकता हूं? एन ए इंटरसेक्शन बी, अर्थात दोनों, मतलब गणित और, केवल गणित और अंग्रेजी, मतलब दोनों में ऐसे विद्यार्थियों की संख्या जो दोनों में पास हुए हैं, तो मैं निकाल सकता हूं एन ए इंटरसेक्शन बी। वो कैसे निकालेंगे भाई? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। देखिए, एन ए यूनियन पूछे, एन ए यूनियन बी पूछे, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, और ए इंटरसेक्शन बी जो लिखा हुआ है इसको राइट हैंड साइड में लेकर आ जाइए, एक ही बात है। तो एन ए का मान कितना है भाई? 70 प्लस एन बी का मान 65 माइनस 73, तो देखिए ये 135, तो देखिए 135 से 73 जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे भाई? वैसे भी यहां देख लीजिए, ये 3 ज्यादा है, तो 62%। इसका मतलब 62% ऐसे छात्र हैं जो गणित और अंग्रेजी दोनों में पास हुए हैं। तो अब देखिए आगे क्या दिया गया है, 186 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो देखिए अब आप सोचिए कि 62% के बराबर यहां कितना दिया गया है, 186। और देखिए यहां परसेंट में जब सवाल दिए गए हों तो हम मान के चलते हैं कि वो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 100% है। तो सीधी सी बात है, तो 100% बराबर कितना होगा, ये कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। तो कैसे निकालेंगे भाई, 186 बटे 62 इंटू 100, तो सीधी सी बात है ये 3 बार कट रहा है, तो ये हो गया 300, अर्थात विद्यार्थियों की संख्या कितनी आएगी, 300। बात आई ना समझ में? आशा है आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 20 पर। तो देखिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं। चलिए, एक कक्षा में 80% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए और 70% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हों। अब गणित और अंग्रेजी बदल गए। यदि 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो, तो देखिए
बहुत आसान है ना, बिना बेनारिक के आप सरल कर सकते हैं। कैसे कि कुल विद्यार्थी कितने होते हैं 100%, भाई मैंने बताया ना 100%। अब इसमें से देखिए कि 90% दोनों में पास हुए होंगे। क्यों हुए होंगे? क्योंकि 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित और अंग्रेजी दोनों में ही फेल हुए हैं। तो सीधी सी बात है, इसमें से कितने बचे भाई? 90% बचे जो दोनों में पास हुए हैं। दोनों में पास हैं भाई, दोनों में उत्तीर्ण है। अब एक बात सोचिए, इन दोनों में से ऐसे समझिए कि 80% तो कहां पास हुए हैं? गणित में, मैथ में, और 70% हुए हैं भाई अंग्रेजी में। अब एक बात सोचिए कि 80 और 70 तो हो गए 150, तो ये, और जबकि उत्तीर्ण कितने? 90%, तो ये 60% कहां से आए? इसका मतलब ये 60% क्या है? ऐसे लड़के हैं जो डिफरेंस है, वो कैसे लड़के होंगे? जो दोनों में पास हुए होंगे। ठीक है, तो 60% दोनों में पास हुए हैं, और दोनों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या यहां कितनी है? 156। तो 60% इज इक्वल टू 156। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कैसे निकालेंगे? 100%। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 156/60 गुणा 100। तो देखिए 0 से 0, और ये 26 छिक्की 156 होते हैं भाई, तो 260। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आएगी? 260 आएगी। तो देखिए अब प्रश्न संख्या 21 पर पहुंचते हैं। एक कंपनी में 55% मजदूर चाय, 45% कॉफी और 40% दूध पसंद करते हैं। ठीक है भाई, 20% ऐसे हैं जो चाय और दूध, 20% कॉफी और दूध, और 25% चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं, और 15% मजदूर ऐसे हैं जो तीनों चीज पसंद करते हैं। उन मजदूरों का प्रतिशत ज्ञात करना है जो तीनों चीजों में से कुछ भी पसंद नहीं करते हैं। तो देखिए अब मैं क्या करूंगा कि ऐसे मजदूरों की संख्या निकालूंगा जो एटलीस्ट एक चीज तो पसंद करते हैं, मतलब कम से कम एक तो पसंद करते हैं, और कम से कम एक पसंद करने वाली बात आ जाए तो इसका मतलब वो यूनियन पूछ रहा है। ठीक है, वो क्या पूछ रहा है? यूनियन पूछ रहा है। तो मैं एक अच्छा सा कलर इसमें से पसंद कर लेता हूं, चलिए ये पसंद मैचिंग हो जाएगी। तो देखिए, तो वो क्या होगा भाई? इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी पूछ रहा है। ठीक है, चाय को मैं ए समुच्चय, चाय पसंद करने वालों को मैं ए से मान लूं, बी कॉफी वाले, और सी समुच्चय से व्यक्त करूं मैं दूध पसंद करने वालों को। तो क्या पूछ रहा है? मैं क्या निकालूं? कम से कम एक चीज को पसंद करने वाले। अब देखिए कम से कम एक चीज को पसंद करने वाले की जो संख्या निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, कि इनको कैसे निकालते हैं? सूत्र आपको पता है ना भाई, कैसे निकालते हैं? देखिए पहले हम क्या, देखो याद रखने का तरीका है कि एक एक वाले को जोड़ें, जितने एक एक वाले हैं वो सब जुड़ेंगे, दो दो वाले घटेंगे और तीनों वाले जुड़ेंगे। कैसे? एक और तीन वाले जुड़ेंगे, दो वाले घटेंगे। एक एक वाले सबको जोड़िए, अर्थात एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, और घटेंगे दो दो वाले एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है भाई, अब एन ए अर्थात एक एक वाले जोड़ेंगे 55, ठीक है, प्लस 45 प्लस 40, चाय कॉफी और दूध वाले जुड़ेंगे। अब जो दो दो पसंद करते हैं उनका इंटरसेक्शन हुआ ना भाई, तो 20% चाय और दूध, फिर माइनस 20% कॉफी और दूध, और 25% चाय और कॉफी, और जो तीनों को पसंद करते हैं वो 15 हैं, तो तीनों वाले जुड़ेंगे। ठीक है भाई, ये सूत्र आपको याद है, मैंने वीडियो की शुरुआत में ही इसको ढंग से आपको बता दिया था। तो देखिए कैसे करेंगे कि इसमें 40, ठीक है, ये 40 है तो ये दोनों ये कट गए भाई। अब 45 ये हैं, और ये कितने तो ये 20 यहां से बचे। तो देखिए क्या हो जाएंगे, 55 प्लस 20 प्लस 15, तो ये
क्या हुआ 75 और ये 90, तो 90% ऐसे हैं जो किसी ना किसी एक चीज को तो जरूर पसंद करते हैं, चाहे चाय पसंद करते हो, चाहे कॉफी पसंद करते हो, या दूध, मतलब एटलीस्ट वन को पसंद जरूर करते हैं। अब सीधी सी बात है, पूछ क्या रहा है, इन तीनों चीजों में से कुछ भी पसंद ना करने वाले मजदूरों का प्रतिशत निकालना है। तो आंसर क्या हुआ कि भाई टोटल मजदूर में क्या मान के, प्रतिशत में टोटल मजदूर कितने मानेंगे 100, तो 100 में से 90% तो कोई ना कोई एक चीज पसंद करते हैं। तो कोई भी चीज ना पसंद करने वाला या इनमें से कुछ भी पसंद ना करने वाले लोगों का प्रतिशत कितना हो गया 10%। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 10%। तो इन तीनों में से कुछ भी पसंद ना करने वालों की संख्या क्या हो जाएगी भाई 100 माइनस 90। ठीक है, तो इतने प्रतिशत आ जाएगा, इसका मतलब 10%। ठीक है आंसर। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 22वां प्रश्न देखिए, एनी ग्रुप ऑफ 1000 पीपल, मतलब 1000 व्यक्तियों का एक समूह है जिसमें से 700 इंग्लिश बोल सकते हैं, 500 हिंदी बोल सकते हैं, ऑफ ऑल द पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ टू लैंग्वेज। तो मुझे क्या प्राप्त करना है कि हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ लैंग्वेजेस, कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। और दूसरा प्रश्न क्या है कि हाउ मेनी कैन स्पीक एग्जैक्टली वन लैंग्वेज, अर्थात कम से कम एक भाषा बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो देखिए आप ऐसे एक बैन आरेख चलो बना लेते हैं, मैं बैन आरेख इसको बना लेता हूं, बना तो क्या है, मैं एक यहां से ले लेता हूं, चलिए। तो देखिए आप इस तरह से सोचिए कि टोटल व्यक्ति कितने हैं, आप यूं समझिए टोटल व्यक्ति हैं 1000। अब 1000 व्यक्तियों में से देखिए 700 तो कैसे हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं, 500 हिंदी बोल सकते हैं। अब वैसे देखिए भाई ये तो 1200 लोग हो गए, 700 प्लस अगर मैं 500 करूं तो ये तो कितने हो जाते हैं 1200 हो जाते हैं, जबकि व्यक्ति तो कितने हमारे पास केवल 1000। इसका मतलब 1200 व्यक्ति जो हैं वो 1200 नहीं है, वो व्यक्ति तो 1000 है। इसका मतलब 200 व्यक्ति ऐसे रहे होंगे जो दोनों बोल रहे होंगे। ठीक है, देखिए यू, मैं सार्वत्रिक समुच्चय को व्यक्त कर रहा हूं यू से, तो ये तो 1000 व्यक्ति हैं। ठीक है, अब 200 व्यक्ति इनमें से ऐसे हैं जो इंग्लिश भी बोलते हैं, अगर ये जो पहला व्रत है वो इंग्लिश को व्यक्त करे और ग्रीन वाला किसको व्यक्त करे, हिंदी को व्यक्त करे। तो सीधी सी बात है कि 700 में से भाई देखिए इस व्रत में 200 तो पहले ही आ गए, रेड वाले में देखिए टोटल इंग्लिश वाले कितने हैं 700 व्यक्ति हैं, इनमें से 200 ऐसे भी तो हैं जो हिंदी भी बोल रहे हैं, तो ये 500 यहां लिखने पड़ेंगे क्योंकि 500 प्लस 200 700 हो जाएंगे ना। 500 तो केवल अंग्रेजी बोलने वाले हो गए। ठीक है, और 200 ऐसे हैं जो हिंदी भी बोलते हैं। इसी तरह अब आइए कि टोटल हिंदी बोलने वाले कितने हैं 500, अर्थात इनमें 200 ऐसे हैं जो इंग्लिश भी बोलते हैं। तो इसका मतलब केवल और केवल हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी 300। ठीक है, तो देखिए अब इधर को मैं टोटल निकालूं तो 700, इधर को भी निकालूं तो कितने हो जाएंगे 500। बात आ गई ना समझ में, तो ये 200 का फंडा क्लियर हो गया ना। तो अब देखिए आ जाइए कि हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ लैंग्वेजेस, कितने ऐसे कितने जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, 200 आंसर आ जाएगा भाई। दोनों भाषाओं को बोलने वाले अर्थात नंबर ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी वो कितने 200। और अगला प्रश्न क्या है, हाउ मेनी कैन स्पीक एग्जैक्टली वन लैंग्वेज, केवल और केवल एक भाषा बोलने वाले की संख्या कितनी है 500 तो यहां से है भाई और 300 यहां से हैं। तो एग्जैक्टली वन लैंग्वेज अर्थात एक केवल और केवल एक भाषा बोलने वालों की संख्या कितनी हो गई 800 हो गई। तो ये आंसर कितना आ जाएगा 800। ठीक है, आशा है बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम प्रश्न संख्या 23 पर बढ़ते हैं भाई। और प्रश्न संख्या 23 क्या है कि आउट ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन ए क्लास
45 failed in maths and 35 failed in English and 25 failed in both subjects। तो देखिए अब मैं ये तो सरल सा प्रश्न हो गया, इसको मैं मान लेता हूं मैथ्स का ग्रुप, ये मैथ्स का है ग्रुप, और ये किसका है भाई, इंग्लिश का है ग्रुप, और ये यू सार्वत्रिक समुच्च, इसमें टोटल स्टूडेंट कितने 400। ठीक है, अब 25 दोनों में फेल हो जाते हैं 25%। अब देखिए टोटल फेल हुए मैथ में 45% फेल हुए ना, तो 25 तो ऐसे हैं जो अंग्रेजी में भी फेल हुए, तो ये 20% रह गए इधर को। अब ध्यान रखना, मैंने अब ये कोई कैलकुलेशन क्यों नहीं किए ज्यादा, क्योंकि सभी देखो फेल अंग्रेजी में, फेल गणित में, दोनों में फेल, तो फेल किए ना, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे लिख दीजिए। अब अंग्रेजी की बात करें तो देखिए टोटल फेल अंग्रेजी में कितने हुए 35, तो 25 तो ऐसे है ना भाई जो गणित में भी फेल हुए, तो केवल अंग्रेजी में फेल होने वाले कितने हो जाएंगे 10%। तो देखिए टोटल फेल कितने हुए, कुल फेल कितने भाई, ये 20 + 25 + 10, इसका मतलब ये हो गया 55% टोटल फेल हो गए। तो पास्ट कितने हो जाएंगे भाई 45, 100 में से घटा दीजिए, 45% टोटल पास हुए। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ एग्जाम्स, कि दोनों परीक्षाओं में पास, भाई दोनों में पास हुए तो उनकी संख्या पूछ रहा है, तो 45% पास हुए भाई, सीधी भाई। तो कैसे निकालेंगे कि 400 का सीधे क्या निकाल दूं मैं, तो पास 400 का 45%, तो ये 2 0 से, तो 4500 का 180 स्टूडेंट। तो ठीक है भाई, आप 25% मत निकाल देना, ठीक है, दोनों परीक्षाओं में। इसका मतलब ये क्या है, यूनियन पूछ रहा है, ठीक है भाई। ए मतलब पास होने वाले, ये तो फेल वाले हैं भाई, ठीक है, इसको मत निकाल देना, क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा है, फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन बोथ एग्जाम। ठीक है, तो पास कितने हुए थे 45%, ठीक है। अब टोटल स्टूडेंट कितने थे 400, तो 400 का क्या निकालूंगा मैं 45%, अर्थात 180 स्टूडेंट आ जाएगा। तो अब देखिए अगला प्रश्न देखिए 24वां प्रश्न। तो मैंने इसको हल करने के लिए, पहले ही समय बचाने के लिए, मैंने एक बैनारेख के लिए 3 व्रत बना लिए भाई। इन्हें सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स, देखिए 25 छात्रों का कोई सर्वे किया गया। इट वाज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथ्स, तो देखिए एक ग्रुप में मान लेता हूं मैथ वालों का, ये मैथ्स है भाई। 12 हैड टेकन फिजिक्स, और ये किसका है भाई, फिजिक्स वालों का, फिजिक्स, चलिए ये एच छोटा ही बनाना पड़ेगा भाई। एंड 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, ये क्या है, केमिस्ट्री वालों का है, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने बताया था आपको, पहले एक प्रश्न और कराया था, इसमें आप क्या करेंगे, सरलता ये रहेगी कि आप तीनों का देखिए कि तीनों सब्जेक्टों को लेने वाले, मतलब मैथ भी लिए, फिजिक्स भी लिए और केमिस्ट्री भी लिए, उन छात्रों की संख्या देखिए। तो देखिए 4 हैड टेकन, हाँ सॉरी ये रहा, 3 हैड टेकन ऑल 3 सब्जेक्ट। तो देखिए है ना, इस ग्रुप को अगर मैं ए नाम दूं, इसको बी नाम दूं और ये सी नाम दूं, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को व्यक्त करने वाला ये भाग है ना भाई। तो इस भाग में मैंने क्या लिख दिया 3, अर्थात तीनों विषयों को लेने वाले छात्रों की संख्या कुल कितनी है 3 है। अब देखिए, अब एक एक को पढ़िए, 2 वालों को पढ़िए। कैसे कि 5 हैड टेकन मैथ्स एंड केमिस्ट्री। अब देखिए 5 लिया है मैथ और केमिस्ट्री, देखो मैथ और केमिस्ट्री 5 ने लिया है ना, देखिए ये मैथ है और ये केमिस्ट्री है, टोटल 5 ने लिया है। तो 3 तो ऐसे हैं जो पहले ले चुके हैं भाई तीनों विषयों को, तो टोटल यहां कितना रह जाएगा 2, क्योंकि मैथ और केमिस्ट्री यहां जुड़ रहे हैं। तो 3 तो पहले आ चुके हैं, तो 2 और की कसर रह गई, तो टोटल 5 रहेगी ना जिन्होंने लिया है मैथ और केमिस्ट्री, ठीक है। हाँ, इस बात को ध्यान रखना। अब देखिए 9 हैड टेकन मैथ्स एंड फिजिक्स। अब मैथ और फिजिक्स को जोड़ने वाला ग्रुप ये हुआ, ये हुआ ना,
तो अब इसमें टोटल कितना आना चाहिए 9, तो 3 तो पहले से बैठा हुआ है, तो मैं कितना और लिख दूं 6। बात आई ना समझ में, आ गई होगी। अब देखिए 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को जोड़ने वाले ये दोनों व्रत हैं भाई। इसमें टोटल कितने होने चाहिए 4, 3 पहले से बैठा हुआ है तो 1 आएगा ना। ठीक है, ये बात समझ में आई। वेन आरेख की सहायता से आप बहुत आसानी से फटाफट कर सकते हैं। अब देखिए 25% तो टोटल, 25 स्टूडेंट तो टोटल हैं। इट वॉज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथ को लेने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होनी चाहिए थी 15। तो देखिए मैथ वाले उसको देखिए, पिंक वाले को देखिए, तो पिंक वाले जो व्रत बना हुआ है उसमें 6, 3 एंड 2, तो 6, 3, 9 और 2, 11 तो यहां ले चुके हैं भाई मैथ, तो 4 ये रह गए। तो ये 4 कैसे हैं जिन्होंने केवल और केवल मैथ लिया है। अगर मैथ की केवल पूछे तो मैं 4 आंसर लिख दूंगा। ठीक है, इसमें पूछ क्या रहा था, देखो पढ़ भी लेता हूं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट हैड टेकन नन ऑफ द सब्जेक्ट, चलिए वो बाद में निकालेंगे। अब मतलब जिन्होंने कोई सब्जेक्ट नहीं लिया है 25 में से, चलो उसको निकाल देंगे। अब देखिए प्रश्न में यह भी पूछ सकता था केवल और केवल फिजिक्स को लेने वाले। अब फिजिक्स को लेने वाले टोटल कितने थे 12। तो देखिए फिजिक्स में 6, 3, 9 और 1, 10, 6, 3, 9 और 1, 10, 10 तो ये आ गए। ठीक है, तो टोटल कितने होने चाहिए 12, तो मैंने कितना लिख दिया 2। तो केवल और केवल फिजिक्स को लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी है 2 है भाई। अब देखिए केमिस्ट्री को कितने ने लिया था 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में 11 आने चाहिए। तो देखिए 2 पहले आ चुका है, 3 आ चुका है और 1, 2, 3, 5 और 1, 6, तो 5 केमिस्ट्री आ जाएंगे। अब एक बात सोचिए, कुल कितने विद्यार्थियों ने कम से कम एक विषय लिया था? कुल कितने विद्यार्थी जिन्होंने कम से कम एक, एटलीस्ट 1, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who had taken at least 1 सब्जेक्ट। कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ दीजिए। देखिए कैसे निकालेंगे, 4 + 6 + 3 + 2 + 2 + 5, सबको जोड़ दीजिए। तो देखिए 4 और 6 10 और 3 13 और 2 15, 5 20 और 2 22 ऐसे लड़के हैं जिन्होंने कम से कम एक सब्जेक्ट लिया है। तो जिसने कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिया वो कितने होंगे भाई? टोटल विद्यार्थी कितने थे 25। अब 25 में से 22 तो ऐसे हैं जिन्होंने कम से कम एक सब्जेक्ट तो लिया है। तो कोई भी सब्जेक्ट ना लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट हैड टेकन नन ऑफ द सब्जेक्ट, वो कितना हो जाएगा 25 - 22 दैट इज 3। ठीक है, तो इसमें से मैंने कई प्रश्न बता दिए ना। चलिए अगर आपने सीख लिया है तो अंतिम प्रश्न और देख लेते हैं। 25वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए इन ए कॉलेज 200 स्टूडेंट्स आर रैंडमली सेलेक्टेड, मतलब कोई कॉलेज है जिसमें यादृच्छिक रूप से 200 विद्यार्थियों को चुना गया है। 140 लाइक टी, 140 ऐसे हैं 140 जो चाय पसंद करते हैं भाई, चाय पसंद करने वाले, 120 ऐसे हैं जो कॉफी पसंद करते हैं, और 80 ऐसे हैं जो बोथ टी एंड कॉफी। तो देखिए इसको तो वेन आरेख से बहुत आसानी से और अच्छे से कर सकते हैं। चलिए मैं वेन आरेख बना लेता हूं। बना क्या है, इसमें से हायर कर लेता हूं। चलिए अच्छा सा कलर लेता हूं। चलिए ये कलर ठीक लग रहा है। चलिए तो देखिए अब समझने का प्रयास करते हैं इसके माध्यम से। ये आपका सार्वत्रिक समुच्चय हुआ भाई। हाँ अरे भाई चलो यू, अब यू इसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं 200। ठीक है, इसमें ये टी वाले हैं, पहला जो ग्रुप है ये टी, ये मान लिया मैंने भाई, और ये बी वाले को मान लिया कॉफी। ठीक है भाई, कॉफी। तो देखिए इसमें से पढ़िए 80 ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों को पसंद करते हैं। तो मैंने 80 लिख दिया यहाँ भाई,
80 लिख दिया भाई। अब देखिए चाय को पसंद करने वाले टोटल कितने, 140। तो 80 तो ऐसे हैं जो कॉफी को भी पसंद करते हैं, तो केवल और केवल चाय को पसंद करने वाले कितने रह जाएंगे, 60। ठीक है, 80 और 60 140 हो गए भाई। अब देखिए 120 ऐसे हैं जो कॉफी को भी पसंद करते हैं, तो 80 भी तो शामिल है भाई इसमें, तो 40 रह जाएंगे यहां। बात आई समझ में? कैसे लिख दिया, क्योंकि 80 तो ऐसे हैं, 80 ऐसे हैं जो दोनों को पसंद करते हैं। ये तो तभी तो है कि A इंटरसेक्शन B कितना है हमारा, 80 है। अर्थात चाय और कॉफी दोनों को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 80 है। अब कॉफी को पसंद करने वाले कुल कितने हैं, 120 हैं। तो 80 तो पहले से ही हैं जो चाय को भी पसंद करते हैं, कॉफी को पसंद करते हैं, तो 40 और रह जाएंगे। बात आई ना समझ में? अब देखिए आंसर देने का प्रयास करते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक ओनली टी, केवल और केवल चाय को पसंद करने वाले। तो जो ये एरिया है, ये जो एरिया है कहां तक, यहां तक, क्योंकि ग्रीन में नहीं जाना है, क्योंकि ग्रीन तो कॉफी शुरू हो जाएगी, क्योंकि और जो इंटरसेक्शन वाला बता रहा है चाय और कॉफी दोनों, तो केवल और केवल चाय को पसंद करने वाले कितने, ये आ जाएंगे 60 स्टूडेंट। तो पहले का आंसर क्या आया, हो जाता है 60। समझ में आई ना? अब देखिए हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ओनली कॉफी, तो ओनली कॉफी के वाले कितने हैं भाई, 40 स्टूडेंट हैं। तो आंसर आ जाता ना? ठीक सर। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक नाइदर टी नॉर कॉफी। अब एक बात देखिए, टोटल स्टूडेंट कितने पसंद कर रहे हैं भाई, मतलब चाय या कॉफी, तो ए यूनियन बी कितना है, ए यूनियन बी कितना है भाई, 60 प्लस 80 प्लस 40। केवल चाय को पसंद करने वाले 60, केवल कॉफी को पसंद करने वाले 40, और दोनों को पसंद करने वाले 80, और ये हो गए 180। तो 200 में से 180 तो ऐसे हैं जो एटलीस्ट कम से कम एक चीज पसंद करते हैं। तो कुछ भी पसंद ना करने वाले, अर्थात ना तो चाय ना कॉफी को पसंद करने वाले कितने हो जाएंगे, 200 में से 180 घटा दीजिए। सॉरी, इसमें गलत लिख दिया मैंने, अरे यहां नहीं लिखना चाहिए था भाई, ये कहां लिखना चाहिए था, यहां लिखना चाहिए था। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक नाइदर टी नॉर कॉफी, कुछ भी पसंद नहीं करते, अर्थात टोटल 200 थे, इसमें कम से कम चाय या कॉफी पसंद करने वाले 180 हैं। तो 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना तो चाय पसंद करते हैं ना कॉफी पसंद करते हैं। तो बात आई समझ में? अब देखिए अगला प्रश्न आता है, जैसे इन पर नंबर डाल देता हूं, 1 2 3 4। तो चौथे प्रश्न पर आते हैं, और ये 5वां। तो चौथे पर आते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ओनली वन ऑफ टी और कॉफी, मतलब केवल या तो चाय पसंद करते हैं या केवल कॉफी पसंद करते हैं। तो वो कितने, केवल चाय को पसंद करने वाले हैं 60, और केवल कॉफी को पसंद करने वाले हैं 40। तो ये टोटल हो जाएंगे 100 स्टूडेंट। अब देखिए हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द बेवरेज, मतलब एटलीस्ट वन जो चाय या कॉफी पसंद करते हैं। तो देखिए केवल चाय को पसंद करने वाले 40, 60 ऐसे हैं जो केवल चाय को पसंद करते हैं, 40 ऐसे हैं जो कॉफी को पसंद करते हैं, और 80 ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों को पसंद करते हैं। तो इसका मतलब यूनियन हो जाएगा वो, तो वो कितने हैं, 180। ठीक है भाई, ये कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना आ जाएगा, 180। अर्थात 180 कैसे हैं, जो एटलीस्ट वन, कम से कम एक, एटलीस्ट वन, मतलब चाय और कॉफी में से कम एक को पसंद करते हैं। तो 5वें का आंसर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, दैट इज 180। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। आशा है आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो आप सिद्धांत सर आप इस पर कमेंट भी कर दीजिए जैसा आप उचित समझते हैं। और यदि मेरा इस चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, और हाँ अपने मित्र और संबंधियों के साथ इसको शेयर भी कर दें, जिससे मैं भी थोड़ा सा प्रोत्साहित होऊंगा, क्योंकि किसको अच्छा नहीं लगेगा कि उसका वीडियो बहुत लोग देख रहे हैं। तो आशा है आप मुझे थोड़ा बहुत प्रोत्साहित करने में मदद करेंगे। थैंक यू। चलिए नया वीडियो तब तक आए, तब तक नमस्कार, खुश रहिए, आबाद रहिए।